हमारे बीच में अजीत प्रताप। नमस्कार, मैं रामोतर राम जी। आप देख रहे हैं डे नाइट न्यूज। जैसा कि आज हम मछली शहर में उपस्थित हैं और यहाँ पर जो है अधिवक्ता संघ अध्यक्ष का शपथ ग्रहण है और यहाँ पे सभी अधिकारी उपस्थित हैं। हम सबका इस तहसील परिषद में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज जिस टीम को हम लोगों ने शपथ दिलाई उनको अपने तरफ से ढेर सारी बधाई भी देते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में कई हमारे निवर्तमान अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो हमारे इंदू भैया हो, चाहे आदरणीय दुबे जी हो, चाहे हमारे बीच में यादव जी बैठे हैं, हमारे बीच में बहुत सारे निवर्तमान अध्यक्ष बिंद जी हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि जो यह टीम बनी है, इस टीम में एक नई विशेषता हमको देखने को मिल रही है। वो विशेषता क्या है? टीम के अध्यक्ष हैं, अब मैं उनको बुजुर्ग कहूँ तो बुरा ना मानेंगे। वो जो हमारे टीम के अध्यक्ष हैं उनको मैं बुजुर्ग कहूं तो बुरा ना माने। मैं उनको ये कहती हूँ कि एक अनुभवी अध्यक्ष है और उनकी जो टीम है वो युवाओं की टीम है। तो जिस टीम में युवा वर्ग होता है उस टीम का काम भी बहुत अच्छे ढंग से होता है। तो मैं आपको बधाई देती हूँ, आपकी टीम को बधाई देती हूँ कि आपकी पूरी टीम मिल करके एक दूसरे का सहयोग कर कर जनता और बार और अधिकारी सबका सामंजस्य बैठाकर अपने इस नए कार्यकाल में कुछ नया अच्छा काम करेगी। इसके लिए मैं आपको बहुत ढेर सारी शुभकामना देती हूँ। रही बात मेरी आने की, तहसील हमारी है मछली शहर। जब कभी सीमा द्विवेदी को अगरबत्ती से हमको दिक्कत हो रही, जब कभी कहीं हमारा नाम होगा, चाहे दिल्ली के पार्लियामेंट में होगा, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में होगा, चाहे जिले कहीं भी होगा, तो यही आएगी सीमा द्विवेदी कौन सी तहसील की वासी है? मछली शहर की। तो जितना लगाव अपने घर से है, जितना लगाव अपने परिवार से है, उतना ही लगाव हमको अपनी तहसील मछली शहर से है। यही कारण था जब मैं विधायक थी आपके बीच में, मुगराबाद शाहपुर की, गढ़वारा की, तब भी मैं आपके बीच में आती थी, नहीं रही तब भी मैं आपके बीच में आई। इसके लिए मैं आभारी हूँ आपके बार के प्रति। आप लोगों ने हर बार मुझे बुला करके जितना आप सम्मान देते हैं, जितना मुझे आप प्रेम देते हैं, मैं समझती हूँ ये हमारे लिए बहुत अविस्मरणीय पल है। और आपका आशीर्वाद ही है, आपका सहयोग ही है, आपकी शुभकामना ही है कि एक बार जब आदमी मेन ट्रैक से हट जाता है, जब एक बार ट्रेन पटरी से उतर जाती है तो पटरी पर चढ़ना थोड़ा दिक्कत होता है। 2017 के चुनाव में जब ट्रेन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी तो सीमा द्विवेदी ट्रेन की पटरी से बाहर हो गई। लेकिन आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी शुभकामना, पार्टी का प्यार, आज मुझे राज्यसभा सांसद के रूप में दिल्ली जाने का अवसर मिला। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपका भी कहीं न कहीं उसमें बहुत बड़ा आशीर्वाद है। रही बात काम करने की बात, तो इंसान अपनी काम के वजह से ही पहचान उसकी होती है। बहुत सारे एसडीएम आए, सबकी अपनी अपनी विशेषता, बहुत सारे तहसीलदार आए, सबकी अपनी अपनी विशेषता, बहुत सारे विधायक आए, अपनी विशेषता, सांसद आए, अपनी विशेषता, वकील है, अपनी विशेषता। हर व्यक्ति की अपनी एक एक अलग पहचान होती है। और मैं यही चाहती हूँ कि इंसान चाहे छोटे पद पे रहे, चाहे बड़े पद पे रहे, लेकिन अपनी पहचान को, इंसान को एक अच्छी पहचान बनानी चाहिए ताकि लोग याद करें कि फला व्यक्ति था तो वैसे था, फला व्यक्ति था तो वैसे था। क्योंकि समय किसी का मोहताज नहीं होता, समय अपनी तेजी के साथ बहुत तेज चलता है। उस समय के साथ अगर हमने अपने कदम को बढ़ाने का काम किया तो मैं निश्चित रूप से, आप निश्चित रूप से समय को पकड़ करके आप आगे निकल जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। रही बात बार की, कोर्ट का एक बहुत बड़ा स्थान है, बहुत न्याय की उम्मीद है। जिसको हम नहीं न्याय दे सकते, जिसको हमारा विधायक नहीं न्याय दे सकता, जिसको आप नहीं न्याय दे सकते, उसको न्याय देने का काम कोर्ट करती है। और जितने सारे लोग यहाँ पर फरियादी लोग भी आए होंगे, जिनका मुकदमा होगा, वो अपने वकील के माध्यम से आए होंगे। मैं आज इस अवसर पर एक बात कहना चाहूँगी, जब भी कोई फरियादी मछली शहर में आता है, अपने मुकदमे को लेकर के आता है, तो घर निकलने के पहले वो 10 बार सोचता है कि मैं किस वकील को करूं कि मेरा वकील अच्छा हो। वकील अच्छा होने का तात्पर्य जाति नहीं हो सकती, अच्छा वकील होने का तात्पर्य मजहब नहीं हो सकता, अच्छा वकील होने का तात्पर्य कुछ और नहीं हो सकता। अच्छा वकील होने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि वकील अपने मुकदमे की पैरवी ईमानदारी के साथ करे, ईमानदारी से साथ में कोर्ट में खड़े हो, ईमानदारी से कोर्ट में बहस करे। ये एक अच्छे वकील की पहचान है, जो मेरी समझदारी से यही है।
कि वकील कोर्ट में जाकर के अपना मुकदमा देखे कि मेरा मुकदमा किस स्टेज पे है, क्योंकि जो मुवक्किल होता है, जो पीड़ित होता है, वह वकील को अपना भगवान मान करके अपना सब कुछ आपको पकड़ा देता है कि मेरी ये मेरिट है, मेरी ये डिमेरिट है। वकील साहब आप देखो, मुझे एक बार भी हाई कोर्ट में जाने का अवसर मिला था, इलाहाबाद माननीय न्यायालय में। मैं एक मुकदमे में गई थी, मुकदमा मेरे से संबंधित था, मैं कोर्ट में गई और बहुत चर्चित जज साहब की बेंच थी। मैं अभी सर्विस मैटर की बात आती है तो किस जज का नाम आता है आप समझ सकते हैं। हमारे वकील राधाकांत ओझा जी थे। मैं गई कोर्ट में, बहस मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं जब बहस देख रही थी, वकील लड़ रहे थे आपस में, जज साहब के सामने जब चर्चा हो रही थी, मैं बिल्कुल ऐसे देख रही थी कि क्या होने वाला है, जज साहब के मुंह से क्या निकलने वाला है, जज साहब क्या फैसला सुनाने वाले हैं। और जब मैंने वकील को देखा, जब मेरा लगा कि मेरा वकील थोड़ा कमजोर हो रहा है, तो वकील जब अपने पे चला आता है, जब वकील अपने कॉलर को पकड़कर बिल्कुल टाइट हो जाता है कि मैं वकील हूं, मैं जो कह रहा हूं ये सही है, जज साहब आपको सुनना पड़ेगा, मेरी ये बात सही है। मैंने अपनी आंखों से देखा था बहस करते हुए, तो मैंने परिणाम देखा, बिगड़ते परिणाम को मैंने बदलते देखा अच्छे परिणाम में वकील की बदौलत। आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप किसी भी केस, खराब से खराब केस को अच्छा कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे केस को खराब भी कर सकते हैं। तो मैं तो सारे वकीलों से यही कहना चाहूंगी, इसलिए नहीं कि मैं सांसद हूं, मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरफ, एक सामान्य मुवक्किल की तरफ से बोल रही हूं कि आप सबको कोई भी मुकदमा लड़िए, लेकिन मुकदमे पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी नैतिकता के साथ आप अपने मुवक्किल का मुकदमा लड़िए। और हमारे न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब भी बैठे हुए हैं, और मैंने ये भी देखा है, इस बात को भी मैंने देखा है कि कभी कभी दबाव में भी नहीं हो पाता न्याय। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक हमारे बहुत बड़े अधिकारी थे संघ के, मैं उनके पास गई, एक बीएचयू में प्रोफेसर पद का वांट थी, मैं उनकी नियुक्ति के लिए गई कि सर अगर आप बीसी साहब से कह देंगे तो इनकी नियुक्ति हो जाएगी। उन्होंने जो जवाब दिया वो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मैं उनके पास गई, बोली कि तुम आई हो, मैं तुम्हारे कहने से जरूर पैरवी करूंगा और करूंगा तो हो भी जाएगा, लेकिन एक बात सोचो, जिसकी पैरवी तुम कर रही हो सकता है वो इज्युअलिटी उसकी ना हो सकता है वो अच्छा व्यक्ति ना हो, तो तुम्हारे कहने से मैं पैरवी कर दूं, उसका हो जाए, खुशी की बात है, लेकिन उसके चक्कर में अच्छा व्यक्ति छूट जाए, ये बुरी बात है कि नहीं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और उसी समय से मैंने कहा कि कुछ मुद्दों पर बहस नहीं करनी चाहिए, कुछ बातें मेरिट पर भी छोड़ देनी चाहिए। तो मैं, आप एसडीएम साहब भी बैठे, न्यायिक साहब भी बैठे, आप लोग भी बैठे हैं, फरियादी भी बैठे हैं, मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ। सबका उद्देश्य है कि न्याय मिले। जहाँ पर न्याय शब्द आता है वहाँ पर सारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं न्याय के आगे। हम न्याय की भीख मांगते हैं, भगवान के दरबार में जाते हैं न्याय मांगते हैं, अदालत में जाते हैं न्याय की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं। हम पार्लियामेंट में खड़े होकर के भी न्याय की बात करते हैं, हम घर परिवार में भी कोई बात होती है तो न्याय की बात करते हैं। न्याय शब्द जितना ही छोटा है उसकी व्यापकता उतनी ही बड़ी है। तो न्याय पर कोई प्रश्नवाचक का चिन्ह न लगे, न्याय के ऊपर अन्याय की छाया न पड़े, ये हमारा आपका सबका नैतिक कर्तव्य है। ये मैं आपके बीच में कहना चाहती हूँ। मैं आदरणीय जगदम्बा मिश्रा जी को ये कहना चाहूँगी, 2024 की आपकी शपथ अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। शपथ हर बार हुई, हर बार हम आए, पांडे जी आए, तरह तरह के लोग आए, अच्छा सामंजस्य रहा, हर दल के लोग आते थे, आपका इतना अच्छा मंच रहता था कि सारे दल के लोग आपके मंच पर आकर के बैठते थे, एक साथ हम बातचीत करते थे। ये बार की भी अपनी एक विश्वसनीयता का किस प्रश्न है। अब ये 2024 का शपथ अलग क्यों है? अलग इसलिए है, 2024 भारत के इतिहास के पन्नों में अजर रहेगा, अमर रहेगा, क्योंकि 22 तारीख को रामलला जी अयोध्या में विराजमान हुए हैं। तो जब 24 की बात आएगी, रामलला की बात आएगी, तो मिश्रा जी उनकी टीम कहेगी, अरे मैं तो उस जमाने का अध्यक्ष हूँ जिस साल में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ था, रामलला जी अपने घर में विराजमान हुए थे। कि आपके साथ एक नई बात जुड़ गई। अब मैं आपसे अपील ये करना चाहूंगी, आपसे निवेदन भी ये करना चाहूंगी, आपकी जो युवाओं की टीम है, ये टीम बहुत अच्छी है।
अब इस युवाओं को अगर आप मिला करके लेकर के चलेंगे तो ये युवा आपको उठा करके बहुत दूर पहुंचा देगा अच्छे काम के लिए। लेकिन अगर कोई ये कह देगा आप बुजुर्ग हैं तो आप बुरा मत मानिएगा कि मैं बुजुर्ग हूँ। आप बुजुर्ग नहीं है, आप अनुभवी बुजुर्ग हैं। आपका अरबाज जो पक्का है अनुभव में पका हुआ है। मैं तो आपके घर गई हूँ, आप मेरे वोटर हैं, आप मेरे सपोर्टर हैं, आप मेरे चिंतक हैं, शुभ चिंतक हैं। और कभी कभी मेरे प्रति भी आप नाराज हो जाते हैं। वो आपके मूड की बात है, कब क्या मूड हो मैं उसके बारे में क्या कर सकती हूँ। आपका मूड अच्छा हो, आपका मन अच्छा हो, बाकी हम सब आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने को तैयार हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी आपके कार्यकाल में हमारा यह वार्ड बहुत विकसित हो, बहुत विकास हो। सिन्हा जी ने एक बात कही शौचालय के बारे में, मैंने तब भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, हमको जमीन का प्रस्ताव नहीं मिला। मेरा पैसा आया किया वापस चला गया, जमीन हमको नहीं मिल पाई। एसडीएम साहब से भी कहती हूँ और आपसे भी कहती हूँ, अध्यक्ष जी से भी कहती हूँ, आप मुझे जमीन दिलवाइए और जमीन मिलने के बाद मैं तो सूद ब्याज के साथ उसको दूंगी। लेकिन आज जो मंच पर हमारा एक भाई बैठा है संजय, वो हमसे भी आगे है। वो कह रहा है दीदी मुझे कल जमीन दिलवा दीजिए, मैं परसों से काम प्रारंभ कर दूं। आपके पास देने वाले आके बैठे, आप ले नहीं पा रहे हैं, आप लीजिए। देने वाली मैं हूं, देने वाले संजय जी, आप मांगिए आपको क्या चाहिए। आपको जो भी चाहिए हम आपको देंगे, खुशी खुशी। आपको नहीं देंगे, हम जरूरत को देंगे, अपनी तहसील को देंगे। आप तो एक माध्यम है, क्या अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं कुछ, आपको अपना थोड़ी कोई हित करना है कि आप अपने लिए कोई बात कर रहे हैं। ये बात सही है। अगर तहसील परिसर में कुछ आधुनिक चीजें हो जाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं तो चाहती हूँ आप मुझे जमीन दीजिए, मैं आपको आरओ प्लांट दूँ, मैं आपको एक बढ़िया सा सभागार दूं, मैं आपको शौचालय दूं, या आप जो बेटर कर सकते हो आप बेटर सोच करके बताइए। आपके आशीर्वाद से अब मेरे पास सीमा रेखा नहीं है कि मुझे मुंगरा तक सीमित रहना है, मैं तहसील नहीं आ सकती। हर बार का मेरा रोना यही तो रहता था, जब आप पहले मुझे बुलाते थे तो मेरा तो रोना यही रहता था कि मैं आपको कैसे दूं, मेरा विधानसभा नहीं है। अब भगवान ने कहा कि तुम्हारी सीमा टूट गई, तुम्हारी सीमा आगे तक चली गई। अब ये बातें खत्म हो जानी चाहिए कि मैं कुछ नहीं दे सकती। अब मैं बहुत खुशी के साथ कह सकती हूँ कि मैं आपको बहुत कुछ दे सकती हूँ, लेकिन आपको लेने का तरीका मालूम हो। तरीका का मतलब सिर्फ ये है कि आप मुझे जमीन दे दीजिए, प्रस्ताव कर दीजिए, मैं आपको देने को तैयार हूँ। आप इतने सारे लोग आए हैं, अधिवक्ताओं के बीच में आने के बाद खुशी भी होती है। खुशी इस बात की होती है कि जब मैं 1996 में जब मैं पहली बार मुझे विधानसभा का टिकट मिला था, मैं एक अनुभव बताते हुए अपनी बाड़ी को विराम दूंगी। 1996 में जब मुझे टिकट मिला तो मेरी उम्र मात्र 25 साल थी और मैंने देखा नहीं था तहसील क्या होती है, वकील क्या, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरे पिताजी माता श्री उपाध्याय जी जो अब नहीं रहे, उनको आप जानते हैं, अच्छे शिक्षाविद भी थे, अच्छे अधिवक्ता भी थे, ला तो नहीं किए थे, लेकिन मैं ईमानदारी के साथ कह सकती हूँ उनके तर्क के सामने, उनके ज्ञान के सामने बड़े से बड़े वकील भी मात खाते थे, आप सबको पता होगा। जब मुझे चुनाव लड़ने को हुआ तो उन्होंने एक पन्ने में, तब तो टेलीफोन व्हाट्सएप था नहीं, एक पन्ने में लिख करके मुझे 10 वकील का नाम भेजा कि आप इन 10 वकीलों से जाकर के मिल लो, तुम्हारे बहुत फायदा हो जाएगा, तुम्हारी मेहनत में निखार आ जाएगा, ये आपके परिचय करा देंगे। मैं 10 वकील साहब के पास गई तो 7 वकील साहब के बारे में तो बहुत अच्छी प्रगति आई कि नहीं, ये वकील साहब का बहुत बैकअप बढ़िया है, ये चाहेंगे तो आपका बड़ा फायदा हो जाएगा। लेकिन 3 वकील साहब ऐसे गांव में गई, ये हुआ कि भाई अगर इनको लेकर के आप प्रचार में जाओगे तो बूथ पर आपको 0/0 मिलेगा, ऐसे वकील को लेकर के आप मत जाइए। अब मैं बड़े संशय में पड़ गई। एक तरफ पिताजी का आदेश, 7 वकील की इतनी बड़ी इज्जत की जहां भी जाओ उनका नाम ही नाम, 3 वकील। अब मेरे धर्म संकट था, मैं क्या करूं। तो जब मैं वकील साहब के पास गई तो मैंने वकील साहब से कहा, वकील साहब मैं आई थी तो ऐसी ऐसी हमको रिपोर्ट आई है। वो वकील साहब इतने अच्छे थे, मैं उनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है। उन्होंने कहा देखो ये गांव का झगड़ा है, गांव में ऐसा होता है, आप इनको छोड़ करके इनके पास आप चले जाइए, आपका बूथ नंबर 1 पे आपकी वोटिंग आएगी। और वही परिणाम आया, जो उन्होंने बताया वही मैंने किया। और उन बूथों पर नंबर 1 पे बीजेपी की पोलिंग हुई, मैं चुनाव जीत गई। तो आपका